हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान पाना हमारे लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारे जन्म से शुरू होती है और हमारे जीवन के अंत तक चलती है। हम बचपन से जो बातें सीखते हैं उनमें से कई बातों को हम बिना जांचे ही सच मान लेते हैं क्योंकि हमें इन बातों पर विश्वास होता है। आज हम ऐसी ही कुछ बातें बताने वाले हैं जिन्हें हम बचपन से ही सच मानते आ रहे हैं, लेकिन वो दरअसल झूठ है। और ये क्यों गलत है, इनके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य भी आज आपको पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबका ये मानना है कि इजिप्ट के पिरामिड वहाँ के रहने वाले मजदूरों ने बनाए थे, क्योंकि हमने यही पढ़ा है। लेकिन ये सच नहीं है। इनको बनाने में प्राचीन इजिप्ट के काफी लोगों ने आगे आकर योगदान दिया था। वहाँ के लोगों को इसे बनाने में लगभग 85 साल का समय लगा। प्राचीन मिस्र के लोगों ने इसे अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया था ताकि ये उनका राष्ट्रीय निशान बन सके। सभी लोगों के पूरे समर्थन और योगदान के बाद उन्होंने इसे बना लिया और आज इजिप्ट यहाँ पर बने पिरामिड के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, ये था इजिप्ट के पिरामिड का असल सच। हम सभी का मानना है कि मून वॉक सबसे पहले माइकल जैक्सन ने की थी। माइकल जैक्सन एक बेहतरीन डांसर और सिंगर थे। उनके बहुत से स्टेप्स आज तक प्रचलित हैं और बहुत सी जगह देखे जा सकते हैं। लेकिन क्या मून वॉक वाकई में उनका अपना स्टाइल था? जी नहीं, उन्होंने ये कैस्पर कैंडिडेट और कूले जैक्सन से सीखा था। आप जानकर हैरान होंगे कि कैस्पर कैंडिडेट और कूले जैक्सन ने इसे 1970 में ही परफॉर्म करके दिखाया था और उससे भी पहले इस मून वॉक को बिल बैले नाम के एक शख्स ने परफॉर्म किया था। अब ऐसे में सवाल आता है कि मून वॉक को आखिर सबसे पहले किसने परफॉर्म किया था? तो फिलहाल इस सवाल का अभी तक कोई सटीक जवाब नहीं है। सालों से ये मान्यता है कि मौत के बाद भी मृत शरीर के नाखून और बाल लगातार बढ़ते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मौत के बाद भी हमारे शरीर में मौजूद सेल्स नाखून और बालों को बढ़ने में मदद करते हैं, जबकि ये बात पूरी तरह से झूठ है। दरअसल व्यक्ति की मौत के बाद भी शरीर में मौजूद सेल्स डिकम्पोज होना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में नाखून और बालों के बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि मौत के बाद हमारे शरीर के बाल और नाखून में कुछ ग्रोथ देखी जाती है जो कि हमारी स्किन के डिहाइड्रेशन के कारण होती है। आसमान से गिरने वाली बिजली को लेकर मान्यता है कि वो एक ही जगह पर दोबारा नहीं गिरती। ये बात भी सरासर झूठ है। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस बात की गहराई से जांच की गई तो उन्होंने पाया कि बिजली एक ही जगह पर एक से अधिक कितनी बार भी गिर सकती है। दरअसल बिजली जमीन पर गिरने के लिए सबसे नजदीकी रास्ता चुनती है और इसी वजह से वो किसी टावर या पेड़ पर गिरती है। वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की माने तो एक दिन में 8 गिलास पानी पीना हमारे लिए आवश्यक होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। दरअसल पानी पीना हमेशा से हमारे शरीर के लिए लाभदायक रहा है। पानी पीने से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है, साथ ही चेहरे पर चमक भी बरकरार रहती है। लेकिन हमारा शरीर पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा खाए गए भोजन के तरल पदार्थ से भी पानी ले लेता है। इसके अलावा हम चाय और कॉफी जैसी चीजें भी पीते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को पानी मिल जाता है। इसमें सभी के शरीर में पानी की अलग अलग जरूरत होती है। बचपन में हमें बुजुर्ग समझाते थे कि च्युइंगम को ध्यान से खाना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से ये हमारे पेट में चली गई तो इसे पचने में 7 साल का समय लगेगा। और ये बात सुनकर हम डर जाते थे, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि आप बेवजह ही डरते थे। दरअसल अगर च्युइंगम गलती से हमारे पेट में चली जाए तो वह अगले दिन हमारे शरीर से बाहर हो जाती है और उसे पचने में 7 साल का समय नहीं लगता। दोस्तों, इस मॉन्स्टर को न्यूज़पेपर फेक फोटो दिखाकर लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इस तस्वीर को सबसे पहले रॉबर्ट केनेथ विल्सन ने 1934 में लोगों के सामने रखा था और करीब 60 सालों तक इनकी ली हुई तस्वीर को सच्चा समझा जा रहा था। लेकिन 1994 में सच लोगों के सामने आ गया कि दरअसल अखबार में दिखाया जाने वाला ये मॉन्स्टर एक टॉय था। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि भाई अंतरिक्ष में लोग गिरते नहीं हैं, बल्कि वहाँ तो उड़ते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल गलत है। दोस्तों, वहाँ भी हम गिरते हैं, लेकिन धीरे धीरे। वहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट आपके आसपास है और आपसे हैवी है, वो ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा होता है और ऐसा लगता है कि हम इंसान उड़ रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ वजन के हिसाब से होता है और वहाँ पर सब कुछ धीरे धीरे नीचे जाता है, एकदम से नहीं। दोस्तों, ये फैक्ट जानकर कि पृथ्वी दरअसल गोल नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे बचपन के ज्ञान पर पानी फिर गया। हालांकि इसको लेकर भी काफी बहस जारी है।
एरिक नाम के एक लेखक ने अपनी किताब द अटलांटियन कॉन्स्पिरेसी 200 प्रूव्स द अर्थ इज नॉट अ स्पिनिंग बॉल में धरती की सतह कई जगहों पर सीधे होने के सबूत दिए हैं, जहां पर धरती और आकाश मिलते हैं और वो हर जगह बिल्कुल सीधी दिखती है और सिर्फ नासा या सरकारी एजेंसियों की तस्वीरों में ही घुमावदार सतह दिखती है। लेकिन इस बात को लेकर भी कई सारे डाउट्स हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर मोती के पेड़ उगते थे। अब आपके मन में भी ये बात आ रही होगी कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ है वो पेड़? तो जनाब, लाखों वर्षों पहले की बात है। वीयू यूनिवर्सिटी एम्स्टर्डम के शोधकर्ताओं ने इस पर रिसर्च की थी। वैज्ञानिकों ने बताया था कि लाखों वर्ष पहले हीरे भी पेड़ पर उगते होंगे। उनके मुताबिक हीरे का मेन चंक कार्बन है, जो कि सबसे ज्यादा पौधों और वनस्पतियों में ही पाया जाता है। जब भी हम चिप्स को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई आलू को बारीक बारीक काट कर तला होगा, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं। आलू के चिप्स में 40% ही आलू के चंक्स डाले जाते हैं, बाकी 60% उसमें स्टार्च, आटा और पानी मिलाया जाता है ताकि उन्हें सॉफ्ट बनाया जा सके। आजकल आपने गलियों में ये वाली ईंटें जरूर देखी होंगी। आपके मन में भी ये ख्याल आया होगा कि इन सीमेंट की ईंटों को बनाना काफी मेहनत का काम है, क्योंकि इन्हें एक एक करके ही सांचे में ढालते होंगे और फिर बनाते होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जरा इस तस्वीर को देखें, और ये तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है कि एक बार में कितनी ईंटें बन जाती हैं। उल्लू के पैर आपने छोटे छोटे ही देखे होंगे। अब आपने ये भी सोचा होगा कि इसके पैर तो बड़े छोटे होते हैं, पर ऐसा नहीं है। उल्लू के पैर नीचे छुपे होते हैं और यही उन्हें मौसम की मार से भी बचाते हैं और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। लोगों का कहना है कि अगर आपका कोई सीक्रेट है तो उसे आप गोल्ड फिश को बता सकते हो। इस मछली को लोग एक्वेरियम में इसीलिए रखते हैं, लेकिन जनाब, गोल्ड फिश की तो मेमोरी ही बड़ी कमजोर होती है, क्योंकि वो महज 3 सेकंड में ही सब कुछ भूल जाती है। कैफीन से डिहाइड्रेशन होती है। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि कैफीन का प्रभाव कुछ ऐसा होता है जो लंबा चलता है। इसका डिहाइड्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये हमने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सेल फोन से कैंसर होता है, लेकिन इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि मोबाइल रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर से इंसान का डीएनए नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये बात कहना काफी हद तक गलत है कि मोबाइल से कैंसर होता है। आपने अक्सर चांद में काले धब्बों को देखा होगा। अक्सर हमें ये लगता है कि चांद पे गड्ढे होने के कारण हमें वो काले धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि चांद पृथ्वी से बहुत दूर है, जिस कारण उसे पूरी तरह हम नहीं देख पाते हैं और दूर से ऐसा लगता है कि चांद में काले धब्बे हैं। ज्यादा शेविंग करने से बाल और भी मोटे आते हैं। भले ही आपको ऐसा लगता हो, मगर असल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार बालों की कटाई का उनकी ग्रोथ से कोई संबंध नहीं है। गीले बाल आपको बीमार कर सकते हैं। ये बात भी सरासर गलत है, क्योंकि शरीर हर प्रकार के तापमान के अनुसार खुद को ढाल लेता है। तो अगर आप बचपन से ऐसा सोचते आए हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। शराब से आपको गर्मी मिलती है, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि शराब में ऐसा कोई तत्व नहीं होता जो कि आपके शरीर को गर्म रखे, बल्कि इससे होने वाले नशे से आपको ठंड का एहसास कम होता है। आपने सुना होगा कि एंटीबैक्टीरियल साबुन से बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल झूठ है। साबुन से कोई बैक्टीरिया नहीं मरते, लेकिन साबुन उन्हें धोकर हमारे शरीर से दूर जरूर कर देता है, और इसीलिए आपको साबुन से नहाना चाहिए। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि कसरत करने के बाद जो हमारे शरीर में दर्द होता है, उससे हमारे शरीर में मांस बढ़ता है और हमारी बॉडी बनती है, लेकिन ये सरासर झूठ है। शरीर में उस दर्द से आपकी बॉडी बनने का कोई संबंध नहीं है। दरअसल ये दर्द कसरत के कारण ही होता है। जब भी हम किसी वायरस की चपेट में आते हैं, तब हमें सबसे पहले एंटीबायोटिक दवाइयां लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन आपको बता दें कि एंटीबायोटिक दवाइयां सिर्फ बैक्टीरिया को खत्म करती हैं, इसलिए अब तक जुकाम और सर्दी की कोई कारगर दवा नहीं बन पाई है। आपने ये सुना होगा कि ज्यादा करीब से टीवी देखने या फिर अंधेरे में टीवी देखने से आंखें खराब होती हैं, जो कि सरासर झूठ और गलत है, बल्कि ये सिर्फ आंखों को हल्का सा तनाव देती है, जो कि विज्ञान द्वारा साबित किया गया है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। आप आज तक सुनते आए हैं कि मिल्खा सिंह 1960 में रोम ओलंपिक्स में रेस के दौरान सबसे आगे थे और इस दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था, जबकि हकीकत ये है कि मिल्खा सिंह इस रेस में 5वीं लेन में थे और अपने जबरदस्त प्रयास के बाद वह इस रेस में 4थे स्थान पर रहे थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।